दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है। आवर्धन का क्या फॉर्मूला होता है? m बराबर h डैश अपॉन h बराबर माइनस v अपॉन u। अभी आप सभी की नींद उड़ाते हैं अपन। ठीक है। खाना वाना खाते कि नहीं खाते? बीच में कहीं ब्रेक वेक होता है कि नहीं होता है? कुछ भी नहीं होता है। अच्छी बात है, खाना भी नहीं चाहिए बीच में। कितने बजे आते हो सुबह? 8 बजे से 2 बजे के बीच में नो ब्रेक। तो ब्रेक तो हो गया ना, 10 मिनट का ब्रेक तो होता है ना। चाय दूध कुछ भी पी सकते हो ना उसमें, बस इतना सही तो चाहिए होता है। स्टूडेंट को क्या ही करना, गैप लेके। ठीक है। चलिए, m बराबर क्या फॉर्मूला है? h डैश अपॉन h। एक क्वेश्चन लिखो। स्टार्टिंग में 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, नींद उड़ा देते हैं आपके, है ना। क्वेश्चन लिखो। एक समतल दर्पण में बिंब की ऊंचाई, एक समतल दर्पण में बिंब की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। यदि आवर्धन +1 है, यदि आवर्धन +1 है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करो। h डैश ज्ञात करना है। h दे रखा है कितना? 10 सेंटीमीटर। पेन उठाने की जरूरत है? यस और नो? पहली चीज तो ये क्लियर करो कि पेन उठाना है कि नहीं उठाना। उसके बाद अपने को पेन उठा के फॉर्मूला वगैरह सारे ले लें। जरूरत है क्या? क्यों जरूरत नहीं है? क्यों जरूरत नहीं? आप ना बोल रहे हो, क्यों जरूरत नहीं है? सेकंड आंसर क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई का क्या आंसर आ रहा है? गलत भी बोलो पर बोलो ना, क्या आंसर आ रहा है? 10। अरे दर्पण को सबसे पहले तो अंडरलाइन करो। कौन सा दर्पण दे रखा है? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण दे रखा है? समतल दर्पण। समतल दर्पण का पहली ही रूल क्या लिखा है मैंने? बिंब का जितना आकार है उतना ही क्या रहेगा? प्रतिबिंब का आकार। बोला नहीं बोला? पहला पॉइंट ही वही था। बिंब की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। भले ही m दो मत दो, आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। दर्पण पर फोकस करो। आप क्या दे रखा है सवाल में? ठीक है। आंसर लिखो डायरेक्ट 10 सेंटीमीटर। कोई सोल्व करने की जरूरत नहीं है। बाकी करने वाला क्या करेगा? यार समतल दर्पण का अपने को क्या दे रखा है? h डैश दे रखा है। नहीं, h डैश निकालना है। h दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। आपको क्या निकालना है? m निकालना है। m बराबर क्या करोगे? h डैश अपॉन h करोगे। h को फाइंड करना है। h डैश बराबर क्या लिखोगे? h डैश बराबर क्या लिखोगे? इसको इधर लाओगे ना। अरे h डैश बराबर क्या बनेगा? m इंटू h बनेगा। इस फॉर्मूले को देखो। ठीक है। तो h डैश बराबर क्या लगोगे? ये +1 है, ये हाइट कितनी है इसकी? 10 सेंटीमीटर। तो आपके आंसर क्या आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा आपका? 10 सेंटीमीटर आंसर आएगा। तो भी कितना आया? 10 सेंटीमीटर। और खाली आपने एक शब्द पढ़ लिया। कौन सा? समतल दर्पण। आंख बंद कर दो, कोई सोल्व करने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर क्या जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कोई दर्पण जरूरी नहीं है सवाल आए। मैं फिर कह रहा हूँ, सवाल आपके आने के चांसेस कम रहते हैं। सीईटी में सवाल ज़्यादा आते हैं, एलडीसी में सवाल आते हैं, लेकिन रीट वगैरह में सवाल के चांसेस कम है। थ्योरी ज़्यादा पूछते हो। ठीक है। लिखो। क्या लिखा है? कोई दर्पण वास्तविक उल्टा छोटा प्रतिबिंब बना रहा है। कोई दर्पण वास्तविक उल्टा छोटा प्रतिबिंब बना रहा है।
रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर। कोई दर्पण वास्तविक उल्टा छोटा प्रतिबिंब बना रहा है तो इसका आवर्धन निम्न में से क्या होगा? तो इसका आवर्धन निम्न में से क्या होगा? तीर मत मारना अंधेरे में, है ना, उजाले में। ठीक है, उजाले में तीर मत मारना, आप आराम से सही से जवाब देना देख के। ए बी सी डी, क्या आंसर है? बी, क्या आंसर है? ए या बी? क्या क्वेश्चन पूछा है उसने? कोई दर्पण वास्तविक उल्टा छोटा प्रतिबिंब बना रहा है, आवर्धन ज्ञात करना है। क्या कहा था मैंने? प्लस चिन्ह कौन सा दर्पण के लिए, कौन से चीज के लिए लगता है? जब प्रतिबिंब कैसा बन रहा हो? सीधा व आभासी बन रहा हो तो आवर्धन का जो चिन्ह आता है वो कैसा आता है? प्लस आता है। माइनस कब आता है? जब प्रतिबिंब कैसा बन रहा हो? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है? वास्तविक और उल्टा दे रखा है, दे रखा है। तो इसका मतलब कैसा रहेगा? इसका आवर्धन ऋणात्मक रहेगा। कैसा रहेगा? ऋणात्मक रहेगा, नेगेटिव रहेगा। आंसर लिख लीजिए, नेगेटिव। एक से छोटा रहेगा, एक से बड़ा रहेगा? वो उसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है ना उसने, एक्स्ट्रा। ठीक है, छोटा लिख रखा है ना, उसको छोटे को अगर उसको और कंफ्यूज करना है तो मैं चलो तुम्हारे लिए एक और ऑप्शन दे देता हूँ। क्वेश्चन यही है ना, इसमें देखो आप जो छोटे के लिए बोल रहे हो तो एग्जामिनर अगर उस छोटे को भी कंसर्न में लेना चाह रहा है कि आपको थोड़ा और कंफ्यूज करे वो, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया ना, ये तो सीधा इजी क्वेश्चन है। वास्तविक उल्टा देखा, नेगेटिव आवर्धन, खत्म आंसर। अब एग्जामिनर क्या करवा रहा है? ऑप्शन थोड़े चेंज कर रहा है। ऑप्शन चेंज करके वो क्या कर रहा है? धनात्मक, धनात्मक किंतु एक से कम, ऋणात्मक एक से कम, ऋणात्मक, ऋणात्मक एक से अधिक और धनात्मक कोमा एक से अधिक। क्या आंसर है? ए बी सी डी में से क्या आंसर है? बी। क्यों है बी? बी है तो क्यों है? ए है तो क्यों नहीं है? सी है तो क्यों है? आंसर जो दे रहे हो उसको जस्टिफिकेशन चाहिए मेरे को। देखो इधर, आपके दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक उल्टा छोटा, ये दे रखा है। ये तो ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, समझ रहे हो? ये दो ऑप्शन क्यों खत्म किए? क्योंकि मेरे को क्या दिख रहा है इसमें? वास्तविक और उल्टा। डेफिनेटली आवर्धन कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। अब डाउट कहाँ आना चाहिए? एक से कम आएगा या फिर एक से ज़्यादा आएगा? ठीक है, एक से कम आएगा। क्यों आएगा एक से कम? क्योंकि प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। बड़ा बन रहा होता तो अपन क्या बोलते? इतने गुना बन रहा है। एम बराबर क्या होता है? एच डैश अपॉन एच। अब आपका मान लो प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, मान लो आप 10 सेंटीमीटर आपका बिंब था, प्रतिबिंब कितना बना आपका? छोटा बना तो 5 सेंटीमीटर का बन गया। ठीक है, काटोगे तो कितना आंसर आएगा? 1/2। 1/2 को कितना होता है? 0.5 होता है ना, 1/2 0.5, यानी ये एक से कम है या नहीं है? एक से कम ही है। तो कोई सा भी प्रतिबिंब अगर आपके छोटा बन रहा है ना, इसका मतलब उसका मान जो आवर्धन का है वो लेस देन 1 होगा। अगर बराबर बन रहा है तो समतल दर्पण में अपन ने लिखा ही है आवर्धन कितना होगा? 1 होगा। और बड़ा बन रहा है तो आवर्धन कितना होगा? मोर देन 1 होगा। लिख लीजिए, नोट लगाकर, नोट लगाइए इस क्वेश्चन के बाद। लिखिए,
वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनने पर m ऋणात्मक होता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनने पर m ऋणात्मक होता है। वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनने पर m ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट लिखो, सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए m धनात्मक होता है। सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब बनने पर m धनात्मक होता है। सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब बनने पर m धनात्मक होता है। सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब बनने पर m धनात्मक होता है। ठीक है, नेक्स्ट, छोटा प्रतिबिंब बनने पर, वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनने पर, छोटा प्रतिबिंब बनने पर m लेस देन 1 होगा। बराबर प्रतिबिंब बनने पर m बराबर 1 होगा। छोटा प्रतिबिंब बनने पर m लेस देन 1 होगा। बराबर प्रतिबिंब बनने पर m बराबर 1 होगा और बड़ा प्रतिबिंब बनने पर m ग्रेटर देन 1 होगा। इन 5 पॉइंट को, इनको, ये जो भी नोट लिखा है इसको ध्यान से पढ़ लो एक बार 2 बार। मैं सेम टू सेम क्वेश्चन एक और करवाने वाला हूँ, वो आपको, मेरे को डायरेक्ट आंसर चाहिए। पढ़ लीजिए, जो भी मैंने अभी लिखा है उसको ढंग से पढ़ लीजिए, ढंग से अच्छे से पढ़ लीजिए जो भी लिखा है। पढ़ लिया? क्वेश्चन करें, लिखो, कोई दर्पण वास्तविक उल्टा एवं बराबर प्रतिबिंब बना रहा है। वास्तविक उल्टा बराबर प्रतिबिंब बना रहा है। तो यह कौन सा दर्पण है? सर आपने तो क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। सी, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन ए, आंसर क्यों चेंज हुआ अब? समतल दर्पण से सदैव कैसा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण से सदैव कैसा प्रतिबिंब बनता है? कैसा बनता है? हाँ बताइए, आंसर तो दो। बराबर पूरा मेरे को चाहिए उसका। 3 चीजें बोलते हैं ना अपन किसी भी प्रतिबिंब, सीधा, आभासी, बराबर, ये 3 चीजें बोलनी पड़ती है ना। समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा, आभासी, बराबर। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? वास्तविक, उल्टा, बराबर। तो समतल तो गया, उत्तल हमेशा सीधा आभासी बनाता है, उत्तल भी गया, बचा क्या? अवतल। आंसर क्या हुआ इसका? अवतल। समझ में आया लास्ट में? ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? अवतल। गलतियां यहाँ चाहे जितनी कर दो, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ जो भी गलतियां कर रहे हो वो आप देखो उसमें कहाँ गलती कर रहे हो आप। ठीक है, कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे, थ्योरी याद रखनी पड़ेगी। अगर आपको समतल दर्पण नहीं याद है, आप इस क्वेश्चन को देखकर अगर गलत करते हो, फिर इसका मतलब ये कि आपने अपनी तरफ से मेहनत नहीं करी। ठीक है, अगर मैं नहीं लिखाता हूँ ये चीज़ें, मैं आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराता हूँ, तो दिस इज़ माई फॉल्ट। लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करते, वापस जाके एक बार रिविज़न नहीं करते हो,
ये इसमें आपकी गलती रहेगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो। गाड़ी के साइड ग्लास में प्रयुक्त होने वाले दर्पण, रीड प्री का क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। गाड़ी के साइड ग्लास में प्रयुक्त होने वाले दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब है। क्या आंसर है? एक और क्वेश्चन लिखो। समतल दर्पण का आवर्धन होता है। समतल दर्पण का आवर्धन होता है। आवर्धन होता है। समतल दर्पण का आवर्धन होता है। सी। क्यों? क्योंकि क्या होता है समतल दर्पण का आवर्धन? m बराबर +1। क्या होता है? m बराबर +1। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कोई दर्पण वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है। कोई दर्पण वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है। इसकी फोकस दूरी होगी ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कोई दर्पण वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है, उसकी फोकस दूरी होगी। बताइए। हाँ, बी सही आंसर। अरे यार, बी आंसर। क्यों है? क्योंकि वास्तविक उल्टा बना रहा है मतलब दर्पण कौन सा हुआ? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी किधर होती है? ये फोकस दूरी होती है इधर, और ये इधर क्या होता है? इधर वाली सारी दूरियां कैसी होती है? नेगेटिव। तो आंसर क्या हुआ आपका? ऋणात्मक आंसर हुआ। ठीक है, ठीक है, चलिए। किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। किसी अवतल दर्पण कर दो, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, कॉनकेव मिरर कर दो।
किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, बिंब की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। सिर्फ स्थिति पूछा है, ठीक है। ऑप्शन देख लेना। दर्पण के पीछे, दर्पण के सम्मुख, सी पर, अनंत पर। क्या आंसर होगा? और अनंत क्यों? प्रतिबिंब बोलो। अधिकतम गलत हो सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। बोलो तो सही, क्या आंसर है? सी, दर्पण के सम्मुख। क्यों? अच्छा सॉरी, सी क्यों? क्यों लगा रहे हो तीर? नहीं लगाना है तीर अंधेरे में। क्या दे रखा है? देखो समझो, सामने क्या दे रखा है? आर दे रखा है। कितना दे रखा है? आर कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। मतलब फोकस दूरी कितनी हुई? 10 सेंटीमीटर हुई कि नहीं हुई? यानी कि अगर ये मैं दर्पण बनाता हूँ, ठीक है, ये इसका ध्रुव है, तो फोकस कितनी दूरी पर आ गया आपका? 10 सेंटीमीटर पर आ गया। क्लियर है? फोकस दूरी क्या है? फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी। तो फोकस दूरी आपकी कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर आ गई। अब देखो यू कहाँ है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर इससे तो कम ही होगा ना, इतनी तो जानते हो। ये 10 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर कहीं यहाँ होगा। कहाँ आ रहा है ये? देखो स्थिति कौन सी बन गई? एफ और पी के बीच कौन सी कंडीशन है ये? छठी कंडीशन है। पढ़ाई थी मैंने, छठी कंडीशन बताई थी ना। किसके बीच आ गया बिंब आपका? फोकस और ध्रुव के बीच में आ गया। तो एक ही तो कंडीशन थी जिसमें कहाँ बन रहा था? पीछे की तरफ बन रहा था। और कैसा बन रहा था? सीधा, आभासी और बड़ा बन रहा था ना प्रतिबिंब। यस और नो? छठी कंडीशन बन गई है। इतना दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। यहां पर आधे से ज्यादा पब्लिक क्या करेगी? सवाल में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u करते जाएंगे, एलसीएम ले लेंगे, सब कर देंगे। क्योंकि एग्जामिनर चाहता भी तो यही है कि जो क्रीम है वो अलग हो जाए, ठीक है ना। एग्जामिनर चाहता भी यही है। यही तो सवाल होते हैं वो, जिनके अंदर खाली थोड़ा सा दिमाग लगाना। डायग्राम बनाया, क्वेश्चन, आपके आंसर सामने घूमता है, ठीक है। आर का मान दे रखा है, मतलब आपने फोकस दूरी निकाल दी, मतलब उस पॉइंट पर क्या आ गया आपका? फोकस आ गया। अब उसने यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, मतलब डेफिनेटली 5 तो कम ही होगा 10 से। तो यहाँ कहीं आपका बिंब स्थित है। तो देखो कौन सी कंडीशन बन गई? फोकस और पोल के बीच वाली कंडीशन आ गई है। फोकस और पोल के बीच में कंडीशन, इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन गया? कहाँ बना? दर्पण के। आंसर क्या होगा? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया सवाल? अरे यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अवतल दर्पण की फोकस दूरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यदि बिंब की दूरी यदि बिंब की दूरी यदि बिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर हो,
यदि बिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? आपको इतने सवाल करा दूंगा कि आप नहीं चाहते हुए भी आप सवाल सही करने लगोगे। क्या आंसर है? क्या आंसर है? लगाओ दिमाग। क्या दे रखा है? सी पर क्या दे रखा है? देखो फोकस दूरी उसने दे रखी है। फोकस दूरी कितनी दे रखी है? ये आपका दर्पण, ये आपका ध्रुव। फोकस दूरी कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर पर आपका क्या है? फोकस है। यू कितने पे दे रखा है? 20 सेंटीमीटर पर। आप फोकस दूरी का डबल करते हो, क्या आता है? पॉइंट सी आता है। 10 सेंटीमीटर पर ये है तो 20 सेंटीमीटर पर आपका क्या होगा? सी पॉइंट होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आर क्या है? फोकस दूरी का ही तो डबल है। तो फोकस दूरी अगर आपकी 10 सेंटीमीटर है तो आपकी वक्रता त्रिज्या कितनी हुई? 20 सेंटीमीटर। और 20 सेंटीमीटर पर आपका कौन सा पॉइंट आ गया? सी। उसने यू कितना दे रखा है? उसने यू कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब उसने यू को कहाँ बिठा दिया है? सी पर। कहाँ बिठा दिया है? सी पर। तो इसका मतलब प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? सी पर। कंडीशन नंबर 3, सी पर है तो सी पर ही बनेगा। तो आंसर क्या जाएगा इसका? सी पर आंसर जाएगा। फिर इसमें आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन दिमाग में चलना चाहिए कि यार यहाँ ये फोकस दूरी ये है 10 सेंटीमीटर, इसका डबल करूँगा तो कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर पर सी आ जाएगा। ठीक है, यू कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब यू को कहाँ रखा हुआ है उसने? सी पर रखा हुआ है। तो जब बिंब सी पर है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? सी पर बनेगा। तो आंसर क्या हो गया आपका? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है फोकस दूरी काट के वक्रता त्रिज्या करो। फोकस दूरी काट के वक्रता त्रिज्या कर दो। यदि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, कितनी है वक्रता त्रिज्या? कितनी है? 50 सेंटीमीटर। यदि बिंब की दूरी, यदि बिंब की दूरी 25 सेंटीमीटर है, यदि बिंब की दूरी 25 सेंटीमीटर है, यदि बिंब की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। क्या आंसर है? ए बी सी डी। सी वाले कौन कौन है? पक्की बात सी है। क्यों है सी? क्योंकि
बिंब कहाँ आ रहा है, देखो देखो, ये आपका मिरर, अवतल दर्पण बना दिया, फोकस कितने पे आ रहा है, वक्रता त्रिज्या दे रखी है ना, कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर, तो मतलब फोकस कितना हुआ, 25 सेंटीमीटर। इस पॉइंट पर क्या आ रहा है आपका, फोकस आ रहा है, बना लो यहाँ पर, ये लो बना दिया मैंने फोकस, कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर, 25 सेंटीमीटर। इसने यू कितने पे दे रखा है, बिंब की दूरी कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर, मतलब बिंब को कहाँ रख दिया इसने, फोकस पर। जब बिंब फोकस पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। कहाँ बनता है, अनंत पर। तो आंसर क्या जाएगा, सी, कंडीशन नंबर 5, फिफ्थ कंडीशन। हो रहे हैं सवाल, समझना जरूरी है, ठीक है। मैंने कल भी कहा था नहीं कहा था, ये 6 की टेबल अगर याद है और कुछ कॉन्सेप्ट्स याद हैं, एफ का आर के साथ संबंध, ये चीज़ें ध्यान में है, तो आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। कितने जने हैं जिनको पेन उठाने की ज़रूरत पड़ रही है अभी, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इन सवालों को प्रैक्टिस करते जाओगे फिर सारी चीज़ें ऑटोमेटिक अंदर जाएगी। बट अगर हाँ आपने यूँ सोच लिया कि यार नहीं हो रहे सवाल, यार छोड़ो यार, देखा जाएगा, इस चैप्टर के आएंगे छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगे, फिर आप आगे आने वाले किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन नहीं करोगे, ठीक है ना। इसका कारण क्या है, आपका माइंड उसी तरह सोचने लग जाता है कि भाई यार मेरे को ये सवाल नहीं आ रहा है, छोड़ दो, अगर ये आएगा तो नहीं करूँगा। नहीं, आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वो 6 की टेबल में कह रहा हूँ आपको, और ये कुछ फॉर्मूले, एफ बराबर r/2, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, m बराबर h' बराबर -v/u, ठीक है। ऑनेस्टली बताता हूँ, जब मैं 12th क्लास में था, जब 12th में था, मैं रोता था, मेरी ये कंडीशन थी, क्योंकि मैं उस टाइम पे उस तरह से सोच नहीं पाता था जितना कि मतलब मेरी क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स सोच लेते थे। नो डाउट आई वॉज टॉपर ऑफ माई कॉलेज, ऑफ माई क्लास, ऑफ माई स्कूल, बट उसके बावजूद भी मैं उस स्पीड से सवाल नहीं होते थे मुझसे, तो मैं रोता भी था उस टाइम पे। लेकिन मैंने उस टाइम पे हार नहीं मानी, रोता था क्लास में, कई बार सर के सामने भी रोया हूँ कि सर यार मेरे से सवाल नहीं हो रहे, सर उस स्पीड से सवाल नहीं हो रहे, बार बार मेरे को करना पड़ रहा है। तो मेरे सर ने एक बात कही थी मेरे को कि ज़रूरी नहीं है कि तू उस लेवल का हो कि एक दिन में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, लेकिन अगर तू 3 दिन 4 दिन तक अगर लगातार रूप से अगर उस कॉन्सेप्ट को समझता जाएगा तो हो सकता है कि 10 दिन बाद उसको जितना याद नहीं हो उतना तेरे को 100 दिन के बाद भी याद रहेगा। और आज भी मुझे याद है, मैं आपके लिए ऐसा नहीं है कि ये सवाल कहीं से पढ़ के आ रहा हूँ, नहीं पढ़ के आ रहा हूँ, मैं आपके लिए ये सवाल आपके सामने खड़ा होकर क्वेश्चन बना रहा हूँ, क्योंकि इन क्वेश्चन की मैंने खूब बार प्रैक्टिस करी है। इनफाइनाइट मतलब आप यूँ समझ लो कि मेरे क्वेश्चन फोकस पर रखे हुए हैं और मेरे प्रतिबिंब इनफाइनाइट पे बन रहे हैं। इतनी बार मैंने प्रैक्टिस करी होगी इन सवालों की, तब जाके मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। तो प्रैक्टिस ही है सब कुछ, और कुछ नहीं है। आज आपको नहीं समझ में आ रहा है, वापस जाके पढ़ो कि सर कैसे कर रहे हैं सवाल, कैसे क्वेश्चन बना रहे, कैसे उसको क्वेश्चन को उस डायग्राम के अंदर सेट कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी सवाल के अंदर आपको इतना ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत ही नहीं, अगर आपको वो 6 कंडीशन और ये डायग्राम बनाने आ गए तो, ठीक है। सवाल में कुछ नहीं है, आर दे रखा है, ठीक है, आर को देख के आप फोकस को निकाल देते हो, सबसे पहले काम ये करना है। और अगर फोकस दे रखा है तो पहले आर निकाल दो, ये 2 काम तो सबसे पहले करने ही करने किसी भी सवाल में, ठीक है। अगर कोई सा भी सवाल ऐसा दे रखा है, आर दे रखा है, देखो इस सवाल मैंने क्या किया, इसमें क्या बोला उसने, आर दे रखा है और प्रतिबिंब की दूरी बिंब की दूरी दे रखी है। इसने ये चीज़ नहीं दे रखी थी, दे रखी थी क्या, नहीं दे रखी थी, लेकिन मैंने अपने खुद से निकाल दी है, तो मेरा आइडिया लग गया भाई आर दे रखा है तो फोकस कितना होगा भाई 25 सेंटीमीटर पे होगा, और यू कितना दे रखा है इसने 25 सेंटीमीटर, मतलब इसने बिंब को कहाँ रख दिया है, फोकस पर रख दिया है। और कंडीशन नंबर 5 याद आ जानी चाहिए कि अगर बिंब कहाँ पर स्थित है, फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कितनी कंडीशन करवा दी, तीसरी करवा दी है, लास्ट छठी करवा दी है, 5वीं करवा दी है, अब चौथी कंडीशन पे सवाल बना रहा हूँ। लिखिए सवाल, कल जब मेरी क्लास में आओ, मैं अगर 5 मिनट भी लेट आता हूँ, ठीक है, तो आपको वो 6 की टेबल जो है वो डेली रिवीजन करनी है। क्लास में आने से पहले, यहाँ आने से पहले, मेरी क्लास से पहले
वो 6 जो मैंने टेबल बना रखी है वो आपको ऐसी की ऐसी याद हो जानी चाहिए कि ये यहाँ पर इस तरह से प्रतिबिंब बन रहा है। अब देखना क्वेश्चन फिर चेंज कर रहा हूँ, लिखो क्वेश्चन। किसी दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। ठीक है। यदि बिंब 10 सेंटीमीटर पर स्थित है तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। क्या आंसर है? एक आंसर करो आराम से। क्या क्या दे रखा है? क्या क्या दे रखा है? करके देखो एक बार, स्वयं से ट्राई करो। आप मिरर बनाओ, मिरर बना के सेट करो कि क्या क्या दे रखा है। जब तक नहीं करोगे, मैं तो करा दूंगा सारे, जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं होंगे सवाल। फोकस दूरी कितनी दे रखी है उसने? सारी दूरियां कहाँ से मापते हैं अपन? ध्रुव से ही तो मापते हैं। तो कितनी दूरी पर उसने दे रखा है? 50 सेंटीमीटर मान लो यहाँ पर हो रहा है। क्या दे रखा है? फोकस दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? फोकस। बिंब को कहाँ रखा हुआ है उसने? कितने सेंटीमीटर पे? ये लो 10 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया। 10 सेंटीमीटर यहाँ पर उसने क्या रखा हुआ है? यू। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 50 सेंटीमीटर। ये पी, ये एफ। कहाँ पर आ गया बिंब आपका? कहाँ पर आ गया है? एफ और पी के बीच में आया नहीं आया? कौन सी कंडीशन? कौन सी कंडीशन टेबल में? ये भी याद नहीं है सभी को भी, ठीक है ना? तो इसमें गरीबी किसकी दिख रही है? इसमें पढ़ाई के लिए गरीबी किसकी दिख रही है? आपकी दिख रही है, ठीक है ना? अगर आपको ये 6 कंडीशन याद नहीं है तो सवाल नहीं उठेंगे आपसे। कौन सी कंडीशन है? एफ और पी के बीच में आ जाए, कौन सी कंडीशन है? छठी कंडीशन, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मिरर के पीछे। टेबल देखते ही याद आ जाना चाहिए। एक ही ऑप्शन है, सी आंसर, सीधा आभासी बड़ा। सभी जने वो टेबल निकालो एक बार। सभी जने वो टेबल निकालो, याद करो उसको। मैं एक एक से पूछूंगा अभी क्वेश्चन, ठीक है? साथ में क्वेश्चन आंसर नहीं चाहिए मेरे को, एक एक से पूछूंगा मैं। ये टेबल याद नहीं है तो मेरे आगे सवाल कराने का कोई अर्थ ही नहीं है। पहली कंडीशन क्या है? फोकस है अनंत पर। पहली कंडीशन कौन सी? बिंब कहाँ पर है? अनंत पर। दूसरी कंडीशन, बिंब कहाँ पर है? सी के पीछे। तीसरी कंडीशन, सी पर। चौथी कंडीशन, सी और एफ के बीच में। पांचवी कंडीशन, एफ पर। छठी कंडीशन, एफ और पी के बीच में। छठी कंडीशन देखो, एफ और पी के बीच में जब है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। कैसा बन रहा है? सीधा और आभासी बन रहा है। प्रकृति कैसी है? सीधा आभासी। और साइज कैसी है उसकी? बड़ा बन रहा है। फोकस पर रखा है तो कहाँ बन रहा है? अनंत पर बन रहा है। कैसा बन रहा है? बहुत बड़ा बन रहा है। और वास्तविक उल्टा बन रहा है। सी और एफ के बीच में रखा, कहाँ बन रहा है? सी के पीछे बन रहा है। कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है।
क्या प्रकृति कैसी है, वास्तविक एवं उल्टा बन रहा है। सी पर रखा तो कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा, बराबर बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। सी के पीछे रखा हुआ है या फिर अनंत और सी के बीच में रखा हुआ है, कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में, कैसा बन रहा है, वास्तविक उल्टा बन रहा है। साइज क्या है उसकी, छोटी। और पहली कंडीशन अनंत पर रखा हुआ है तो कहाँ बनेगा, फोकस पर। पहली और पांचवी कंडीशन की तुलना करो, देखो ध्यान से। अनंत पे रखा है तो कहाँ बन रहा था, फोकस पर। फोकस पर रखा है तो कहाँ बन रहा है, अनंत पर। उल्टा है या नहीं है, ठीक है। फोकस अनंत पर रखा तो कहाँ बन रहा है, फोकस पर। फोकस पर रखा तो कहाँ बन रहा है, अनंत पर। अनंत से मैं, ध्यान से सुनना इसको, अनंत से मैं आगे कंडीशन जैसे जैसे खिसकाता गया हूँ, अनंत से मैं बिंब कहाँ पर लाता गया हूँ, दर्पण के पास में ला रहा हूँ नहीं ला रहा हूँ। पहले अनंत पे था, फिर सी के पीछे आया, फिर सी पर आया, फिर सी और एफ के बीच में आया, फिर एफ पर आया, फिर एफ और पी के बीच में आ गया दर्पण के पास में। प्रतिबिंब कहाँ भाग रहा है देखो, सबसे पहले कहाँ था, फोकस पर, फिर कहाँ आया, सी और एफ के बीच में, फिर कहाँ गया, सी पर, फिर कहाँ गया, सी के पीछे, फिर कहाँ चला गया, अनंत पर। मतलब बिंब को आप इस तरह से खिसका रहे हो तो प्रतिबिंब इस तरह से चल रहा है। देखो बिंब आ रहा है इधर, प्रतिबिंब जा रहा है इधर। एक कंडीशन आ रही है जिसमें प्रतिबिंब और बिंब एक दूसरे के बराबर है, वास्तविक उल्टा बन रहा है। कौन सी कंडीशन, सी। इसके बाद आप बिंब को इधर खिसका रहे हो, प्रतिबिंब इधर जा रहा है, बिंब को और पास ला रहे हो, प्रतिबिंब और पीछे चला गया। जैसे फोकस पर रखा, प्रतिबिंब कहाँ चला गया, अनंत पर। तो अगर ये थ्योरम लिखी हुई आ जाए, ये बात लिखी हुई आ जाए, बिंब को दर्पण की ओर खिसकाने पर प्रतिबिंब दर्पण से दूर जाता है, सत्य कथन या असत्य कथन, सत्य कथन। बिंब अपन इधर ला रहे हैं, प्रतिबिंब कहाँ जा रहा है, इधर। बिंब को जब तुमने फोकस पर रख दिया, प्रतिबिंब कहाँ चला गया, अनंत पर चला गया, ठीक है। कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसमें बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी न्यूनतम है, कौन सी कंडीशन है, 5-6 कंडीशन है आपके पास, इनमें 6 कंडीशन में से कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसमें बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी सबसे कम है, सी पर। क्योंकि सी पर रखा तो कहाँ आ गया, वापिस से सी पर आ गया, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही है तो दूरी है ही नहीं, दूरी 0 है दोनों के बीच में। तो न्यूनतम किस पर है, सी पर। क्वेश्चन लिखिए, अवतल दर्पण से बिंब तथा प्रतिबिंब के बीच की, अवतल दर्पण से बिंब तथा प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी। अवतल दर्पण से बिंब तथा प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी। क्या आंसर होगा, 0। 0 न्यूनतम दूरी कितनी, 0। जब कहाँ पर है दोनों, सी पर। आगे कोष्टक में लिख दो, इसके 0 के आगे लिख दो, जब बिंब सी पर हो या है, जब बिंब कहाँ पर हो, सी पर हो, दोनों एक दूसरे के ऊपर बन जाएंगे, प्रतिबिंब के बीच की दूरी, प्रतिबिंब बिंब के बीच की दूरी 0 हो जाएगी। शेविंग मिरर में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, अवतल। सर्च लाइट, टॉर्च लाइट में बिंब कहाँ पर स्थित होता है दर्पण के, कहाँ पर, फोकस पर। तभी जो पुंज बनता है वो कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक। कंडीशन कौन सी, 5वीं। अंगुली पे याद होने चाहिए ये सारी चीज़ें कि 5वीं कंडीशन है, हाँ सर ये 6ठी कंडीशन है, ये पहली कंडीशन है, ये तीसरी कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन। इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए, 6 की 6 कंडीशन। 7वीं कोई नहीं है, न क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बनेगा इन 6 कंडीशन पे बनेगा, ठीक है। अवतल दर्पण से कौन सी स्थिति में सीधा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जब बिंब कहाँ पर स्थित हो, एफ और पी के बीच में जब बिंब स्थित हो, 6ठी कंडीशन, ठीक है। बिंब कहाँ पर है, एफ और पी के बीच में, तो कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बनता है, सीधा आभासी और बड़ा बनता है, ठीक है। कल क्वेश्चन पूछा था वो वापस पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये 2-3 क्वेश्चन तो बार बार आते हैं। निम्न में से कौन सा दर्पण सीधा आभासी बराबर प्रतिबिंब बनाता है, फटाफट आंसर चाहिए, बोलो। समतल। निम्न में से कौन सा दर्पण सीधा आभासी छोटा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल। निम्न में से कौन सा दर्पण सीधा
आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? अवतल। ये अवतल है, ये उत्तल है और ये समतल है। नोट किया था ना कल? और निम्न में से कौन सा दर्पण वास्तविक, उल्टा और बराबर प्रतिबिंब बनाता है? खाली ये शब्द काफ़ी है आपके लिए। यस और नो? एम निकालना है तो भी आपको ये शब्द काफ़ी है। एम अगर खाली उसने पॉजिटिव नेगेटिव में अगर क्वेश्चन में पूछ रखा है, जैसा मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन आज कराया है, एम धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा, खाली ये शब्द काफ़ी है आपके लिए। बस किसी संख्या पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धनात्मक ऋणात्मक आप किससे तय करते हो? वास्तविक, उल्टा और सीधा आभासी से। एक से बड़ा है, एक से छोटा है, एक के बराबर है, ये कैसे तय करते हो? प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है या फिर बराबर बन रहा है। ठीक है, इसका जो आवर्धन होगा, बताइए इसका आवर्धन क्या होगा? इसका आवर्धन क्या होगा? ऑप्शन दो, ऑप्शन दो? नहीं दूंगा, आंसर चाहिए मेरे को। देखो क्वेश्चन है आपका सीधा, आभासी और छोटा। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे देगा एग्जामिनर? उत्तल दर्पण का आवर्धन सदैव होता है। क्या क्वेश्चन है? उत्तल दर्पण का आवर्धन सदैव होता है। ऑप्शन ए m बराबर +1, बी m लेस देन +1, सी m ग्रेटर देन +1, m बराबर 0। सोच समझकर आंसर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन देखते ही छोड़ने का मन करता है ना, कि सर यार ये क्वेश्चन मुझसे नहीं होंगे यार, छोड़ देते, आगे बढ़ते हैं। कोई अच्छा क्वेश्चन आएगा, कोई इजी क्वेश्चन आएगा, उसको करते हैं। लेकिन इससे इजी क्वेश्चन नहीं है। पहली बात क्या लिखा हुआ है? सीधा आभासी, मतलब प्लस ढूंढो। सर यार तीनों में प्लस है। अब क्या देखना है? ये छोटा दिख रहा है ना, छोटा दिख रहा है, मतलब क्या लिखा है मैंने? m लेस देन 1, बराबर हो तो m बराबर 1, बड़ा हो तो m ग्रेटर देन 1। तो बताइए कौन सा आंसर हुआ? बी आंसर। कितना टाइम लगा आपको? बताओ कितना टाइम लगा? सीधा, आभासी, छोटा। समझ में आ रही है बात है? अब एग्जामिनर क्या कह के गया है? खाली उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण का आवर्धन सदैव होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है। पता है सीधा, आभासी, छोटा। तो भाई सर ने सिखा रखा है कि सीधा आभासी के लिए m होगा प्लस, छोटा है इसका मतलब क्या होगा? लेस देन 1। तो क्या आंसर चला गया भाई? m बराबर m लेस देन +1। आई बात समझ में कि नहीं आई? छोटा प्रतिबिंब है, लेस देन 1, सीधा आभासी है, प्लस। ठीक है, अगर वास्तविक उल्टा हुआ तो m क्या होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है तो m क्या होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? इतना सोच रहे हो? पेज पलटो, पेज पलटो। अभी लिखाया है वो देखो, आवर्धन के लिए ढूंढो कहाँ लिखा है आपने। मिला? अभी लिखा है ना एक बात, मैंने पेज पलटी है, उसके अंदर मिलेगा आपको। वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनने पर m कैसा होता है? ऋणात्मक। तो ये बोलते क्यों नहीं हो आप लोग? और सीधा आभासी प्रतिबिंब होने पर m कैसा होता है? धनात्मक। लिखा है कि नहीं लिखा है मैंने? कितनी देर हुई लिखा है हुआ, यूं बताओ मेरे को। अभी तो लिखा है हाल ही में। हाथों हाथ भूल रहे हो क्या? सर आप इधर से लिखाओ, इधर से भूल रहे हैं हम। आप चाहे कितना भी लिखा दो, हम तो भूल के रहेंगे। रिवीजन इज द की। ठीक है, अगर भूलना ताला है तो रिवीजन क्या है? उसकी चाबी है। लाख बार भूल जाओगे, लाख बार रिवीजन करेंगे। समझ में आ रही है बात है? रिवीजन इज द ओनली की ऑफ सक्सेस। रिवीजन इज द ओनली की ऑफ मेमोरी। रिवीजन इज द ओनली की ऑफ रिमेंबरिंग।
ठीक है ना, ओनली एंड ओनली रिवीजन, जितनी बार करोगे उतनी बार चीज़ें याद होती है, बट टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज मैं रोज़ आके चिल्लाऊंगा, रोज़ आके मैं आपको इस तरह के सवाल कराऊंगा, नहीं होंगे। 6 की टेबल, बाकी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट, यस और नो, ठीक है। कल आते ही पहले वो 6 की टेबल पूछूंगा, उसके बाद टॉपिक चालू करूंगा लेंस, ठीक है।